नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रख सकती हैं। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का ये पहला संबोधन होगा। बता दें कि नई लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ संसद भवन पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी संसद भवन के गजद्वार पर उनका स्वागत करेंगे, जहां से उन्हें पारंपरिक राजदंड सेंगोल की अगुवाई में निचले सदन के कक्ष तक ले जाया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद सत्र की शुरुआत में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना आवश्यक है। बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत खराब होने पर उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक बढ़ती उम्र की वजह से उन्हें कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल उन्हें एम्स के जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। दरअसल 96 वर्षीय लालकृष्ण आडवाणी उम्र संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इसलिए उनका समय समय पर घर पर ही चेकअप भी किया जाता है। बुधवार देर शाम को उन्हें कुछ दिक्कत महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें अपनी निगरानी में भर्ती किया है। फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी खबर, मास्टरमाइंड की तलाश अब तेज हो चुकी है। गिरफ्तारी के लिए खास रणनीति भी अब तैयार की जा रही है। सीबीआई ने खास रणनीति बनाई है मास्टरमाइंड की खोज के लिए। आपको बता दें कि सभी राज्यों में गिरफ्तार आरोपियों के संबंध की पड़ताल जारी है। सॉल्वर गैंग के पुराने साथियों से भी पूछताछ की जाएगी। पुराने आरोपियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड खंगाल रही है पुलिस। नीट परीक्षा के 3 महीने पहले के मोबाइल रिकॉर्ड को भी अब सीबीआई की टीम खंगाल रही है। हजारीबाग से हिरासत में लिए गए ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और चिंटू और बलदेव के संबंधों की पड़ताल में भी सीबीआई की टीम जुटी हुई है। तो सॉल्वर गैंग के आरोपियों से पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम, और जो पुराने आरोपी हैं उन लोगों से भी पूछताछ करेगी, ताकि जो नेटवर्क है, जो नेक्सस चलाया जा रहा है, जो सॉल्वर गैंग गिरोह कहां सक्रिय है, किस तरीके से काम करता है, इन सभी बातों को लेकर के पूछताछ सीबीआई की टीम कर रही है। कॉल रिकॉर्ड्स भी अब पुलिस की टीम जो है वो खंगालने में जुटी हुई है। पुराने शातिरों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये जो खेल है पूरा, ये जो स्कैम है वो किस तरीके से किया जाता है, इसमें क्या अधिकारियों की भी संलिप्तता होती है। और फिलहाल नीट की पेपर जो है वो मास्टरमाइंड कौन था, किस तरीके से प्लानिंग की गई, प्लानिंग में कौन कौन शामिल था, कहां से लीक हुई और किस तरीके से इसको आगे इस नेटवर्क को बढ़ाया गया, इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए सीबीआई की टीम लगी हुई है पूछताछ करने में। पुराने छात्रों से भी पूछताछ की जा रही है और अभी जितने लोग नीट धांधली के आरोप में जो लोग संलिप्त पाए गए हैं, जो लोग गिरफ्त में हैं, अब हिरासत में हैं, उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। नीट पेपर लीक कांड का एनएस अनुसंधान सीबीआई तेजी से करने में जुटी हुई है। सीबीआई की अलग अलग टीम इस कांड से जुड़े लोगों के ठिकानों पर जाकर छानबीन कर रही है। तो वहीं इस दौरान सीबीआई को संजीव मुखिया से जुड़ी ये एक अहम जानकारी मिली है। संजीव पटना की निचली अदालत से मिली नो कोएसिव का लाभ उठाते हुए नेपाल भाग गया है और फिलहाल वही शरण लिए हुए है। इधर सीबीआई की टीम इसकी पड़ताल कर रही है। तो वहीं सभी के बीच आज सीबीआई चिंटू और मुकेश को अगले 7 दिनों के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ करने वाली है। पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। नीट पेपर लीक मामले में लगातार सीबीआई जो है वो एक्शन में नजर आ रही है। सीबीआई की टीम जो है वो कल बताते चले कि 3 जगहों पे जाकर के छानबीन की है इस मामले को लेकर के। एक जो है नालंदा, दूसरा जो है समस्तीपुर और तीसरा जो है पटना के कुछ ठिकाने थे, जहां पे जाकर के सीबीआई की अलग अलग टीम जो है वो निकली थी। और ये टीम जो है नालंदा में जाकर के जो संजीव मुखिया है उनके घर गई और वहां जाकर के उनकी मां से भी पूछताछ किया, आसपास के लोगों से पूछताछ किया। दूसरी तरफ मनीष जो है उसे कल पूरे दिन सीबीआई की टीम जो है वो यहां बुलाई थी और मनीष यहां पहुंचा था, तो उससे भी पूछताछ की और उसके घर पे भी जो है वो सीबीआई पहुंची थी। और इसके अलावा बात करें हम जो आशुतोष है
जिसने लठ प्ले स्कूल जो है वो रेंट पे ले रखा था, वहां पे कमरे जो है वो रेंट पे ले रखे थे, तो उसके ठिकाने पर भी जाकर के पूछताछ की है। और प्रभात रंजन जो है उनके परिवारजनों से भी पूछताछ किया कि कैसे ये रेंट पर दिया और क्या पूरा मामला था। तो और जो अभ्यर्थी आए थे क्या वाकई वो सिर्फ मनीष के द्वारा लाए गए थे या और भी क्या मामला है, पूरे मामले की छानबीन की। इधर इस बीच बताते चले बड़ी खबर यह है कि जो इस मामले का आरोपी है संजीव मुखिया, वो जो सूत्रों से जानकारी है कि वो नेपाल भाग चुका है और जो नो कॉसिप जो ऑर्डर उसे हासिल हुआ था पटना के निचली अदालत से, एडीजी 5 के कोर्ट से जो उसे नो कॉसिप का ऑर्डर जो प्राप्त हुआ था उसका लाभ उठाते हुए वो नेपाल भाग गया है। और इस बाबत जो है ये जानकारी जो सूत्रों से जानकारी मिली है, पूर्व सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक सीबीआई को भी हासिल हुई है। और सीबीआई जो है वो अब नेपाल में कहाँ छिपा है इसकी पड़ताल जो है वो कर रही है। सीबीआई की टीम जो है वो जानकारी ये भी है कि जो इंडो नेपाल बॉर्डर है वहां से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। अगर वो दूसरे रास्ते से जो दूसरे जो रास्ते हैं जिससे शहर से लोग सस्ता पूर्वक आ जा सकते हैं, क्योंकि भारत नेपाल बताते चले कि जो बॉर्डर है बिहार से सटा हुआ पोरस बॉर्डर है, कई ऐसे इलाके हैं जो जहां पे फेंसिंग जो है वो भी फेंसिंग जो है वो नहीं की गई है, तो जाहिर सी बात है कि उसका लाभ भी हो सके तो संजीव मुखिया ने उठाया हो। तो पूरी पड़ताल जो है वो सीबीआई कर रही है। और इधर सीबीआई जो है इस मामले में गिरफ्तार 2 आरोपी जो हैं चिंटू और मुकेश, उससे आज रिमांड पर ले करके यहाँ आएगी और सीबीआई का जो मुख्यालय है यहाँ आकर पूछताछ करेगी। फिलहाल जो है यह पूरा मामले की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई हर उस कड़ी को जोड़ना चाहती है जो ये प्रमाणित करे कि ये फेक जो है नीट पेपर लीक जो है वो उसमें फर्जीवाड़ा किया गया था। और ईओयू का जो अनुसंधान है, पटना पुलिस का जो अनुसंधान है जो बताता है, इस बात को तस्दीक भी किया है, उससे आगे बढ़ाने की कोशिश में जो है वो सीबीआई जुटी हुई है। बहरहाल देखना होगा कि चिंटू और मुकेश को जब पटना बेउर जेल से न्यायिक हिरासत में जो अभी वहां बंद है, जिसे कोर्ट ने रिमांड पर दिया है, अगले 7 दिनों के लिए रिमांड पर दिया है, तो उसे जब लेकर के यहाँ सीबीआई की टीम आती है तो क्या कुछ खुलासा वो करता है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई की टीम हजारीबाग में मौजूद है। कल देर रात तक सीबीआई की पूछताछ चली। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ, आपको बता दें कि सीसीएल गेस्ट हाउस में पूछताछ की गई, कई दस्तावेजों को जब्त किया गया, सीसीटीवी के डीवीआर भी जब्त किए गए और आज दूसरी लोकेशंस पर भी जांच की जा सकती है। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से कल पूछताछ की गई देर रात तक। सीबीआई के अधिकारी उनसे पूछताछ करते रहे, कई सारे सवालों के जवाब प्रिंसिपल से ली गई है। और आपको बता दें कि सीबीआई टीम को कई अहम जानकारियां भी मिली है। बता दें आपको कि कल देर रात तक सीबीआई ने पूछताछ की और खबर यह भी है कि आज भी प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दें कि हजारीबाग में सीबीआई की दबिश लगातार जारी है, पूछताछ लगातार सीबीआई की टीम कर रही है। प्रिंसिपल समेत 7 और लोगों से पूछताछ की गई। हालांकि आपको बता दें कि कल कुछ टीचर से जब पूछताछ की गई और उसके बाद उन टीचर्स को छोड़ दिया गया। हालांकि प्रिंसिपल पर लगातार अभी भी नजर बनाई हुई है सीबीआई और पूछताछ भी की जा रही है प्रिंसिपल से। हजारीबाग में नीट पेपर लीक की जांच को लेकर के सीबीआई ने चरही में सीसीएल के गेस्ट हाउस को ठिकाना बना रखा है। इसी गेस्ट हाउस में इस मामले से जुड़े कई संदिग्धों से पूछताछ हुई, जबकि इस मामले में जब्त किए गए सारे दस्तावेजों को भी यहीं पर रखा गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची और तमाम चीजों को तलाश रही है। और इस मामले को लेकर जो भी लोग इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं, जिनकी भी कड़ियां जुड़ रही हैं, तमाम लोगों से पूछताछ का सिलसिला जो है वो सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि आज जो है सीबीआई के द्वारा 11 लोगों को सीसीएल, जो चरही स्थित सीसीएल गेस्ट हाउस है, यहाँ पर लेके आया गया है और यहाँ पर पूछताछ जो है वो की जा रही थी, जिसमें से 2 शिक्षकों को फिलहाल, जो कि इन्विजिलेटर थे परीक्षा के दिन, उन्हें फिलहाल छोड़ा गया, जिसमें एक महिला शिक्षिका और साथ में एक पुरुष शिक्षक जो है वो शामिल है। पूरे मामले को लेकर बता दें कि आज सुबह से ही जो गहमा गहमी है वो देखने को हजारीबाग में मिल रही है। सुबह सवेरे ही अगर कहा जाए तो सीबीआई की टीम जो स्कूल के प्रिंसिपल, ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके घर पहुंचती है, वहां पर पूछताछ करती है और फिर उनके बाद उन्हें लेकर स्कूल पहुंचा जाता है सीबीआई की टीम के द्वारा। और फिर वहां से सीबीआई की टीम उन्हें लेकर लंबी पूछताछ के बाद इस गेस्ट हाउस में लेकर आती है। फिलहाल अभी भी अगर कहा जाए तो जो 9 लोग हैं
वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे कि ईडी की जो सीबीआई की टीम है वो पूछताछ कर रही है, जिसमें कि वो टोटो चालक भी शामिल है, जिसने कुरियर, जहाँ से कुरियर आया था, कुरियर कंपनी से लेकर बैंक तक पेपर को जो है वो डिलीवर किया था, उस टोटो चालक से भी पूछताछ जो है वो सीबीआई के अधिकारी कर रहे हैं। तो वहीं इसके साथ ही तमाम जो लोग जो कि इस परीक्षा की प्रक्रिया में जुड़े हुए थे, उन तमाम लोगों से पूछताछ जो है वो की जा रही है, जिसमें कि एनटीए के भी 2 अधिकारी जो हैं वो शामिल हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ जो पूछताछ के बाद सीबीआई के हाथ लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कुछ दस्तावेज के साथ साथ कुछ डिजिटल इक्विपमेंट को भी सीबीआई के द्वारा जो है वो जब्त किया गया है और पूरे मामले की जो छानबीन है वो फिलहाल की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निष्कर्ष आता है और हजारीबाग से जो कनेक्शन पूर्व में स्टैब्लिश हुआ था जो ईओयू की टीम के द्वारा, वो सीबीआई जांच में कितना अपने आप को कहा जाए तो वो सत्य पर नजर आ पाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 हजारीबाग। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया गया विभाग की तरफ से। शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है और इस कंट्रोल सेंटर के जरिए शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए 5 अलग अलग व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं, जिस पर स्कूल से जुड़ी हुई शिकायतों को लोग सीधे वहां पर दर्ज करा पाएंगे। यह है शिक्षा विभाग का केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां से स्कूल से जुड़ी समस्याओं का सीधा समाधान किया जाएगा। यहां तैनात कर्मियों के पास 5 अलग अलग व्हाट्सएप नंबर हैं, जिसे आम जन को शिकायत दर्ज कराने के लिए जारी किया गया है। सरकारी स्कूलों में आधारभूत संरचना से जुड़ी शिकायत के लिए 9229206201, सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित शिकायत के लिए 9229206202, मध्याह्न भोजन से संबंधित शिकायत के लिए 9229206203, यूनिवर्सिटी और कॉलेज से संबंधित शिकायत के लिए 9229206204, साइकिल पोशाक से जुड़ी शिकायत के लिए 9229206205, जबकि इसी नंबर यानी 9229206205 पर छात्रवृत्ति टेक्स्ट बुक से जुड़ी शिकायत सीधे दर्ज कराई जा सकेगी। अलग अलग व्हाट्सएप नंबर जारी करने के पीछे एक उद्देश्य है कि आसानी से अपनी शिकायत संबंधित अधिकारी तक पहुंच सके। शिक्षा को सुधार करने के उद्देश्य से अपने सुझाव दे सकता है, अपनी शिकायत कर सकता है, चाहे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन की बात हो या मिड डे मील की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, पोशाक की, पोषण की, साइकिल इत्यादि की, या कोई भी अगर व्यवस्था में हम कैसे सुधार कर सकते हैं और शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी इन 5 नंबरों से शिक्षा विभाग में पाई जा रही गड़बड़ियों को न सिर्फ दूर किया जाएगा, बल्कि स्कूल प्रबंधन भी छात्रों के प्रति ज्यादा गंभीर होकर अलर्ट मोड पर काम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बिहार में सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। सरकारी स्कूलों में अब 1 जुलाई से स्कूल का समय बदलेगा। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने इसके जरिए शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब सरकारी स्कूल सुबह 9 बजे से शाम के 4:30 बजे तक चलेंगे। स्कूल में शिक्षक और प्रिंसिपल को 10 मिनट पहले ही पहुंचना होगा। स्कूल में कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष के तहत विशेष क्लास दोपहर 3:15 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे और इसके बाद शाम 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक स्कूल में ही बच्चों का होमवर्क चेक किया जाएगा। इसमें क्लास 1 और 2 के बच्चों को होमवर्क से राहत दी गई है। सुबह 11:55 से 12:35 तक मिड डे मील का समय तय किया गया है। तो स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है, इससे शिक्षकों को भी राहत होगी।
पटना के नए जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह पद ग्रहण कर अपने काम को संभाल लिया है और इस मौके पर उन्होंने राज्य में चल रही विकास से जुड़े हुए काम में तेजी आने की उम्मीद जताई है। डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने जिला परिषद के चुने हुए जनप्रतिनिधि को भी बधाई दी और उम्मीद जताई है कि राज्य के विकास कार्य को वो आगे ले जाएंगे। कार्य संस्कृति हम लोगों की प्राथमिकता में होगी और दूसरा है कि जो विकास कार्य चल रहे हैं सरकार के, उनको हम लोग समय से पूरा कर रहे हैं। इसमें जो कठिनाइयाँ हैं, व्यवधान है, चाहे भूअर्जन का हो या अन्य किसी प्रकार की समस्या हो, जैसे हम लोगों का मेट्रो का काम चल रहा है, बहुत सारा रोड का काम चल रहा है, पुल का काम चल रहा है, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं गंगा पर। तो इन सबको हम लोग कोशिश करेंगे कि इनमें जो व्यवधान है उनको दूर किया जाए और जल्दी से जल्दी ये सब विकास कार्य पूरे हों ताकि आम जनता को उसका लाभ मिले। स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि समारोह पर बीआईएमए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और वन मंत्री प्रेम कुमार मौजूद रहे। स्वामी सहजानंद किसान वाहिनी की ओर से इसका आयोजन किया गया था। इस मौके पर बीजेपी के क्षेत्रीय प्रभारी रविंद्र रंजन ने स्वामी सहजानंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। जहां जहां किसानों और मजदूरों पर अत्याचार जमींदारों और पुलिस अंग्रेजों के द्वारा होते थे, स्वामी जी वहां खड़े मिलते थे गरीबों के पक्ष में। अगर जात पात को दूर करना है, जातिवाद को खत्म करना है, तो आप स्वामी सहजानंद सरस्वती के साहित्य को पढ़िए और उनसे सीखिए कि व्यवहारिक में कैसे जात पात को कोई नेता खत्म कर सकता है। कैमूर में बाइक चोर गिरोह का आतंक देखने को मिल रहा है। पिछले 3 महीने में चोर टोटल 20 बाइक, 2 स्कॉर्पियो और एक ई रिक्शा उड़ा ले गए हैं। बाइक की चोरी केवल सदर अस्पताल बाइक स्टैंड और भभुआ कचहरी बाइक स्टैंड से हो रहा है। इन दोनों जगह पर बार बार चोरी होने की बात जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कैमूर पुलिस एक भी बाइक रिकवर करने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। कैमूर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अभिनव सिंह। चोरों का आतंक बढ़ा हुआ है, खासकर बाइक चोरों का आतंक बढ़ा हुआ है। अगर बात करें कैमूर में पिछले 3 माह में लगभग 20 बाइक, 2 स्कॉर्पियो और एक ई रिक्शा की चोरी हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं, तस्वीर में देख सकते हैं, भभुआ के सदर अस्पताल बाइक स्टैंड में। बात करें तो चोरों की मुख्य 2 जगह से सबसे पसंदीदा जगह है भभुआ का सदर अस्पताल का बाइक स्टैंड और दूसरा आपको भभुआ के कचहरी का बाइक स्टैंड। हालांकि सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और बाइक चोरी करते हुए चोरों की इसमें रिकॉर्डिंग भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस अभी तक चोरों को पकड़ने में पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से भी, जिला प्रशासन की तरफ से भी बाइक स्टैंडों पर ध्यान रखने के लिए ना कोई गार्ड ना कोई कर्मी की व्यवस्था की गई है। लगभग 20 बाइकों की चोरी हुई है पिछले 3 माह में, उसमें से 15 से 18 बाइकों की चोरी केवल सदर अस्पताल बाइक स्टैंड से और आपको भभुआ के कचहरी गेट के बाइक स्टैंड से बाइकों की चोरी हुई है। अगर बात करें कैमूर पुलिस की, तो कैमूर पुलिस का कहना है कि हम लोगों ने स्पेशल टीम बनाकर चोरों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की है। अब देखने वाली बात ये होगी कैमूर पुलिस इन चोरों पे कब तक एक्शन लेती है। कैमूर, न्यूज 18 अभिनव सिंह। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8 बजे से शुरू होने वाला है। देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मुकाबले का इंतजार है और इस मुकाबले के दौरान बारिश की भी हालांकि संभावना है और यदि बारिश के चलते मैच रद्द हुआ तो भारत को इसका फायदा हो सकता है और पॉइंट्स के आधार पर भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। वजह यह है कि इस मैच के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है। दानापुर में बिहटा के नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ने एक ऐसे मरीज का सफल ऑपरेशन किया है जिसे चलते फिरते और बात करते हुए ही नींद आने की बीमारी थी। और इतना ही नहीं, मरीज का सर्जरी के जरिए 15 किलो वजन भी कम किया गया है। अब मरीज को न केवल बीमारी से छुटकारा मिला है बल्कि उसे एक नई जिंदगी मिली है। बिस्तर पर बैठे इस मरीज का नाम अमित कुमार है। अमित लंबे समय से ऑस्टियोआर्थराइटिस, टाइप 2 डायबिटीज और गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। इनका वजन 140 किलो और BMI 54 था। अमित को गंभीर बीमारी ने ऐसे जकड़ा था कि ये चलते फिरते, बात करते या गाड़ी चलाते समय सो जाते थे। ये हुई थी कि ये हमसे बात कर रहे थे और बात करते करते 4 बार सो गए थे हमारे सामने, क्योंकि इनके शरीर में इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन था कि इनका कहना था कि सर मैं तो अभी बैठे बैठे सो रहा हूं, मैं कार चलाते चलाते भी सो जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि पेशेंट किस
लेवल तक डेंजर सिचुएशन में था। अमित के लिए ये बीमारी जानलेवा थी। कई बड़े शहरों का चक्कर काटने के बाद भी सही इलाज नहीं हो पाया। कई डॉक्टरों से बैरिएट्रिक सर्जरी की बात सुनने के बाद अमित पटना के बिहटा स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पहुंचे। NSMCH में बैरिएट्रिक और मेटाबॉलिक के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निरुपम सिन्हा से अमित ने बात की तो उन्होंने भी बैरिएट्रिक सर्जरी की सलाह दी, क्योंकि डॉक्टर निरुपम भी अमित की बीमारी को अच्छी तरह जानते थे। पेशेंट का वजन 140 केजी था। BMI इसका काफी ज्यादा था। पेशेंट बात करते समय, PSC करते समय बताते ही सो जा रहे थे। इनका वर्कअप, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम लोगों ने करवाया। NSMCH में 20 जून को डॉक्टर निरुपम ने एनेस्थीसिया, सर्जिकल, OT, ICU की टीम और वार्ड स्टाफ के साथ अमित का सफल ऑपरेशन किया। लगभग 1.25 घंटे में लैप्रोस्कोपिक स्लीव, गैस्ट्रोकोमी और पित्ताशय सर्जरी को एक सिटिंग में किया गया। सफल सर्जरी के 7 घंटे बाद अमित चलने फिरने लगे। बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हमको, और पहले से मेरा 1 हफ्ते में 10-12 बेड मेरा घट चुका है अभी तक, और डॉक्टर की टीम भी बहुत अच्छी थी। बीमारी से निजात पाने के बाद अमित और उनका पूरा परिवार काफी खुश है और NSMCH की टीम को धन्यवाद दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।